नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफ स्टाइल में। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, माघ मास की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश, चंद्रदेव और माता सकट की उपासना करने का विधान बताया गया है। जो कोई भी इस दिन गणपति की उपासना करता है उसके जीवन के संकट टल जाते हैं, साथ ही संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। तो दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूजा की सामग्री, पूजा की विधि, सारी चीज़ें समझाई हैं। आज मैं आपको पूजा की व्रत कथा सुना रही हूँ। आप इसे पूजा के समय भी सुन सकते हैं। सकट चौथ की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें देवरानी और जेठानी की सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो आज मैं आपको वो सुनाने जा रही हूँ। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी, जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चांद को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धारण कर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींटे पे पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुटा खाया। उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? उसने कहा, ये खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ? तो देवरानी बोली, ये लो मेरी साड़ी, इसमें पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, चाची का पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा उठा। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ सब कह डाला। उसने वैसा ही करने की सोची। उसने भी जब सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया, रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छींटे पे रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर बदबू और गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। घर पूरा बदबू और गंदगी से भरा हुआ था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर बनाए रखना।
अब मैं आपको सकट चौथ की दूसरी कथा सुना रही हूँ। एक बार गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। वे सबसे यह कहते घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे, लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के लिए चावल दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने 1 कटोरी खीर चुरा कर खा ली और 1 कटोरी खीर छुपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज़ लगाई, आजा रे गणेशा खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा, कब खाई? तो वे बोले कि जब तेरी बहू खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। उसके बाद बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करें इस बारे में पूछा गणेश जी से। तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर की ज़मीन में गड्ढा करके दबा दे। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। गणेश जी भगवान जैसे बुढ़िया की को सुखी और खुश किया वैसे ही सबको सुखी और खुश करें। और ये है सकट चौथ व्रत की तीसरी कथा। तो किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आंवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आंवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के आगे किसी की भी नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेगी। बालक को आंवा में बैठा दिया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आंवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवा पक गया। सवेरे जैसे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवा पक गया। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी सकट चौथ व्रत की 3 कथाएं। आप ये पूजा के समय सुन सकते हैं या फिर आप दूसरे से भी ये कथाएं सुन सकते हैं। और पूजा के समय जब आप कथाएं सुन रहे हैं तो हाथ में थोड़ा सा तिल और फूल ले लीजिए। जब पूजा समाप्त हो तो आप ये भगवान पे चढ़ा दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।